वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। सर्दियों का मौसम जहां अपने साथ ठंडी हवाएं और खुशगवार फजा लाता है, वहीं ये मौसम जिल के कई चैलेंजेस भी साथ लाता है। खुश्क हवा, कम दर्जा हरारत और हीटर्स के मुसलसल इस्तेमाल से हमारी स्किन की नमी खत्म होने लगती है, जिसके नतीजे में चेहरा हमारा खुरदरा सा हो जाता है, होंठ फटने लगते हैं, जिल्द बेजान नज़र आने लगती है। लेकिन अगर हम चंद सादा एहतियाती तदाबीर अपना लें, जैसे कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल है, मॉइस्चराइज़र का बाकायदा इस्तेमाल है और मुतवाज़न ग़िज़ाएँ हैं, तो सर्दियों में भी नरम, तरोताज़ा और चमकदार जिल्द बरकरार रख सकते हैं। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जिल्द को सर्द मौसम के असरात से महफूज रख सकते हो। हमारे जो मेहमान हैं उनसे आप सवाल भी कर सकते हैं। सवाल अगर आपने करना है तो आप इन दो नंबर्स पे कॉल करें, 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल जी। और इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर ज़रियाब हनीफ साहिबा। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ज़रियाब यही बताएं कि इस वक्त जो कॉमन इश्यूज़ है जिनका जिक्र हसनैन ने भी किया, यही कॉमन इश्यूज़ चल रहे हैं विंटर्स में, या इसके अलावा भी आप कुछ देख रही हैं, कोई ऐसे पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? ऑब्वियसली विंटर्स में जो है ड्राई स्किन के ज़्यादा ही पेशेंट्स आते हैं और मैं तो अब तक कह कर थक गई हूँ कि आपका जो फर्स्ट अपमोस्ट जो आपका स्किन केयर रूटीन में अगर आप कोई भी चीज़ रखना चाहते हैं तो मॉइस्चराइजिंग लोशन लाजमी रखें और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप बच्चों से लगाकर ओल्ड एज तक मॉइस्चराइजिंग लोशन उसमें आप ऐड करें और साथ सन ब्लॉक लाजमी आपने यूज़ करना है। बेशक सर्दियों गर्मियों सन ब्लॉक आपने लाजमी यूज़ करना है। और हाइप होती है कि सन ब्लॉक का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, हम लगा रहे हैं तो इसके अंदर केमिकल्स ना हो, तो ऑब्वियसली वो तो आपने देखना है कि कोई केमिकल फ्री चीज़ हो, लाजमी कोई अच्छी कंपनी हो, उसका आपने सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है वो लाजमी अपनी आपने जो भी आपकी स्किन केयर है, अगर आप रात को करना चाहते हैं, डे में करना चाहते हैं, वो आपने लाजमी यूज़ करनी है। उसी की वजह से आपकी हाइड्रेशन होगी। उसके अंदर डिफरेंट इंग्रीडियंट्स ऐड किए जाते हैं, एच सीरम्स ऐड किए जाते हैं लोशंस के अंदर, वो आपकी स्किन को और प्लम्प और मॉइस्चराइजर जब मुंह धो तब लगाना चाहिए? आप देख लें, आप जितनी दफ़ा अपना फेस वॉश करें उसके बाद ऑब्वियसली आपको फील होता है कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो गई है, तो उसके बाद आप यूज़ करें। इसका कोई इस तरह हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी लिमिट में आपने इसको यूज़ करना है। सन ब्लॉक का हम थोड़ा सा बताते हैं कि आफ्टर 2 आवर्स आप लाजमी अप्लाई कर लें, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 आवर्स के बाद आपने उसको अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं होता एटलीस्ट आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा तो लाजमी अप्लाई करें। ठीक हो गया। और अगर सर्दियों के मौसम की बात की जाए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा विंटर सेंट्रिक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास पेशेंट्स जो आते हैं उनको क्या स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आप ये बता सकती हैं कि उनकी अगर ऑलरेडी आप केयर कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जिस तरह मैंने पानी का इस्तेमाल बताया, मॉइस्चराइजर का बताया, तो वो आपके पास ना आए या उससे बच जाए? देखिए, सन ब्लॉक अगर वो अपना बेसिक एक स्किन केयर बना रहे हैं ना, जिसमें हमारी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, जैसे एक अच्छा सा फेस वॉश उनके पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किन। अगर उनकी एक्नी प्रॉन स्किन है तो एक्नी के रिलेटेड फेस वॉशेस अवेलेबल हैं। अगर उनकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग, अगर वो थोड़ा सा वाइटनिंग चाहते हैं तो वाइटनिंग के अवेलेबल है। तो फेस वॉश तो एक लाजमी चीज़ है जो आपकी अपनी एक केयर में होगी। उसके बाद एक आपके पास मॉइस्चराइजिंग लोशन होना चाहिए, एक सन ब्लॉक होना चाहिए। और जो एजिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आती हैं, तो फीमेल मेल्स भी ज़्यादा, हाँ इट्स तो उनका ये है कि आई की साइड्स पे ना रिंकलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई क्रीम एक बहुत अच्छी सी आपके पास होनी चाहिए। और जिस लिहाज की आपकी स्किन है और जो आपका कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग एक आपके पास सीरम होना चाहिए। सीरम्स डिफरेंट होते हैं, ये नहीं कि आपने कोई भी एक सीरम जो है वो मार्केट से आपने देखा है या आपने टीवी पे देखा है तो आप वही चीज़ अप्लाई कर देंगे। वो अकॉर्डिंग टू स्किन और आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो आपको बता देंगे कि ये वाला जो सीरम है वो आपने यूज़ करना है। तो अगर एक सीरम भी वो अपनी नाइट केयर में ऐड कर लें तो इट्स वेल एंड गुड, एंड दीज थिंग्स आर मोर देन इनफ फॉर एनीबॉडी। सही। अच्छा, ज़रियाब समटाइम्स ये भी देखा गया है कि समटाइम्स, क्या मैं यही कहूँगी कि सर्दियों में तो पानी पीने का दिल ही नहीं करता वैसे एज सच, तो ज़ाहिर है उससे फिर हमारी डिहाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? हम पानी तो नहीं पीते, ज़ाहिर है फिर हमारी डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी, स्किन के भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। क्या पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें या कोई अल्टरनेटिव वे भी है? देखिए, वाटर का इंटेक तो बहुत अच्छा है अगर आप करें, लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ वाटर का इंटेक करें और साथ आप अपनी केयर ना करें ना। अगर आप सिर्फ वाटर का इंटेक करें और बाकी आप कहें कि हम सुबह से लेकर रात तक मुंह एक दफ़ा भी नहीं धो रहे और आपका पिलो भी वही, आपने महीने से अपना हाइजीन भी आपने ख़राब की हुए, तो ऑब्वियसली आपको वाटर का इंटेक भी बेनिफिट नहीं देगा, आपकी स्किन पे नहीं देगा। वैसे वाटर का इंटेक इज़ वेरी गुड, मैं ये नहीं कह रही कि आप ना पिए या उसका बेनिफिट नहीं है, उसका बेनिफिट है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपको बाकी चीज़ें भी लाजमी देखनी है। हाँ, अच्छी डाइट आप ले लें और बाकी स्किन केयर भी ना, जिसमें आपने फेस वॉश तो लाजमी करना है ना। अगर आप
सुबह से शाम तक अपनी हाइजीन का कंट्रोल नहीं कर रहे और साथ आपकी बेडिंग भी चेंज नहीं हो रही, आपका पिलो कवर भी है उस पर भी डस्ट पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली वो आपके फेस पे लगेगा तो एक्नी होगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप पानी पीते रहें और बाकी चीज़ें ना कंट्रोल करें, या आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो और आप कहें कि अच्छा जी हम पानी तो बहुत पी रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली सन की रेस तो आपको लग रही है ना, तो आपको सन ब्लॉक तो लाजमी लगाना अच्छा, पड़ेगा। ये जो सन ब्लॉक की आपने बात की है, नॉर्मली ये मिथ भी सॉरी, नॉर्मली ये मिथ भी है कि सर्दियों में शायद क्योंकि सूरज के साथ आपका इतना कनेक्शन होता है, लेकिन सूरज शायद इतना डैमेजिंग नहीं होता, हालांकि ज़्यादा डैमेजिंग होता है और बहुत सारे लोग सर्दी के सीज़न में सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं। ऐसी शिकायत आपको भी मौसूल होती होंगी। तो सन ब्लॉक सर्दियों के सीज़न में भी उसी तरह से यूज़ करना चाहिए जैसा हम गर्मी में करते हैं। हमें तो ये भी शिकायत मिलती है कि लोग आगे कहते हैं कि सन ब्लॉक लगाने से कैंसर हो जाता है क्योंकि अब जिस तरह का मीडिया है तो वो पता नहीं कौन कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे आ जाती हैं। तो सन ब्लॉक आपने लाजमी लगाना है, लाजमी लगाना है, लाजमी लगाना है। जितनी दफ़ा मैं कह चुकूँ मुझे कहना चाहिए कि आपने सन ब्लॉक सर्दी में लाजमी लगाना है, बाहर में लगाना है, खज़ान में घर में लगाना है, बैठे गर्मी हुए में भी आपने लगाना है। और इस पे तो बाकायदा रिसर्चेस मौजूद हैं कि जो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने सन ब्लॉक लगाया और कुछ ने नहीं लगाया, बल्कि एक ही बंदे ने एक साइड पे लगाया दूसरी साइड पे नहीं लगाया। तो जिस साइड पे उसने सन ब्लॉक लगाया हुआ था उस स्किन में एजिंग तकरीबन 10 इयर्स जो है वो कम थी और दूसरी में ज़्यादा थी। अच्छा। और कैंसर होता ही सन रेस की वजह से। हमारे बहुत सारे कैंसर ऐसे स्किन के होते हैं जो कि सन की मतलब फर्स्ट उसकी जो लिस्ट में आता है ना कॉज, वो सन एक्सपोजर की वजह से होता है। तो अगर आप सन ब्लॉक लगाएंगे तो आपको उससे आपकी बचत हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को ना सूरज की जो धूप होती है उससे भी उनकी स्किन खराब हो जाती है, उनकी ये रैशेस वगैरह हो जाना स्किन पर। तो सनस्क्रीन जब आप लगाएं, कोई भी सन ब्लॉक लगा कर बैठे तो उससे ये है कि कंट्रोल रहेगा, उनकी स्किन खराब ऑब्वियसली वो एक बैरियर बनाता है ना सन ब्लॉक ना। और सिर्फ रैशेस नहीं होते, ये जो मिलाजमा के हमारे पास औरतें आती हैं पेशेंट, वो सारा कुछ सब कुछ वो सन के एक्सपोजर की वजह से ही हो रहा था, यूवी अल्ट्रा रेडिएशन की वजह से। आपसे इंशाल्लाह फिर करेंगे जब आपको अगली दफ़ा बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ज़रियाब हमारे साथ मौजूद थी। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।